डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनते हैं ये सिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपको पसंद आएगा, मैं डेड श्योर हूँ इस बारे में। तो आप इस चीज़ को ध्यान से सुने तो आप कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को एक साथ समझ जाएंगे और बहुत आसान तरीका है। तो चलते मैं इसको समझाता हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये कॉन्टिन्यूस है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रहा के साथ है आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, रहा के साथ था आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, रहा के साथ होगा आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसी तरह रहा के साथ है आ जाएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। इधर रहा के साथ था आ जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। और अगर रहा के साथ होगा आ जाएगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। बहुत शानदार ट्रिक है, आप इसको ध्यान से सुने। जब भी आपको कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ने हो, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, कोई नोट्स नहीं पढ़ने, सिर्फ आप अपने माइंड में एक शब्द को रखिए, रहा। मात्रा कोई भी हो सकती है, रहा, रही, रहे। रहा के साथ है आ जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, रहा के साथ था आ जाए पास्ट कॉन्टिन्यूस, रहा के साथ होगा आ जाए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इधर रहा के साथ है आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, रहा के साथ था आ जाए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, रहा के साथ होगा आ जाए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रिकॉग्निशन दोनों की सेम है। फ़र्क क्या है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जब आप सेंटेंस बोलेंगे तो इन सेंटेंसेस के अंदर टाइम पीरियड उससे आएगा ही आएगा और इधर टाइम पीरियड नहीं आएगा। देखिए इधर है ना, संडे देखिए, राम धूप खा रहा है, टाइम पीरियड और से नहीं है ना, इसमें टाइम पीरियड नहीं है। इसमें 100% टाइम पीरियड आएगा, इसमें टाइम पीरियड 99% नहीं आएगा, लिखा है 1% हो तो टीपी के बाद से नहीं होगा। देखिए 99% टाइम पीरियड नहीं होगा, आप इसमें देख रहे हैं इसमें टाइम पीरियड नहीं है। 1% हो तो टीपी के बाद से नहीं होगा। देखिए यहाँ 1 घंटे से आ रहा है, इसलिए ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। लेकिन 1 घंटे के बाद के लिए से के अलावा कुछ भी आ जाए, वह 1 घंटे में सो रहा है, वह 1 घंटे में आ रहा है, वह 1 घंटे के लिए सो रहा है, वह 1 घंटे तक जग रहा है, वह 1 घंटे को रो रहा है। फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान सेम है। रहा है, रहा था, रहा होगा, रहा है, रहा था, रहा होगा। फर्क ये है कि इसमें टाइम पीरियड से आएगा ही आएगा, इसमें अव्वल तो 99% टाइम पीरियड नहीं आएगा। एग्जाम्पल सामने है, और अगर 1% आ भी जाए, ये 1% का एग्जाम्पल है, तो आने दो। उस टाइम पीरियड के बाद यहाँ पर हिंदी का शब्द से नहीं होना चाहिए, हिंदी का शब्द से नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का अपने को मतलब ध्यान करना है, से नहीं होना चाहिए। फिर सुनिए, शॉर्ट के अंदर कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पढ़ा रहा हूँ। दोनों टेंस को पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना है, एक शब्द याद रखो माइंड में, रहा। मात्रा कोई भी हो सकती है, रहा, रही, रहे। रहा के साथ है आ जाए, रहा के साथ था आ जाए, रहा के साथ होगा आ जाए, ये कॉन्टिन्यूस कहलाएंगे। रहा के साथ है आ जाए, रहा के साथ था आ जाए, रहा के साथ होगा आ जाए, प्लस टाइम पीरियड प्लस से आ जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने, वह धूप खा रहा है, टाइम पीरियड नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। बनिया छींक रहा था, टाइम पीरियड नहीं है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। पानी टपक रहा होगा, टाइम पीरियड नहीं है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अभी तो देखिए, राम सुबह से धूप खा रहा है, रहा आ गया, सुबह से आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बनिया 5 मिनट से छींक रहा था आ गया, 5 मिनट आ गया, टाइम पीरियड आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मान पानी सुबह से टपक रहा होगा, सुबह से रहा होगा आ गया, टाइम पीरियड आ गया, से आ गया। तो कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को अगर आपको पढ़ना है, एक शब्द माइंड में रखिए, रहा। देखिए रहा के साथ है, था, होगा कॉन्टिन्यूस में भी आ रहा है, और
रहा के साथ है था होगा, फ्यूचर सॉरी परफेक्ट कंडीशन में भी आ रहा है। क्लियर, पहचान सेम है, फर्क क्या है कि इन कॉन्टिन्यूस के अंदर अव्वल तो 99% टाइम पीरियड आएगा नहीं, ये एग्जाम्पल आपके सामने 99% इसमें टाइम पीरियड है ही नहीं। और अगर 1% हो तो टीपी मतलब टाइम पीरियड के बाद हिंदी का शब्द से नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर से नहीं आ रहा है, इसलिए ये दोनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हैं और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड के बाद से आ गया है। क्लियर, तो कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे समझते हैं? रहा को सेंटर किया माइंड में, रहा के साथ है था होगा इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। टाइम पीरियड और से आ जाए तो इधर आ जाइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और टाइम पीरियड नहीं है 99%, और 1% आ भी जाए तो आने दो, उस टाइम पीरियड के बाद से नहीं आना चाहिए, से के अलावा कुछ भी आ जाए। वह 1 घंटे में आ रहा है, वह 1 घंटे तक सो रहा है, वह 1 घंटे को रो रहा है, वह 1 घंटे के लिए सो रहा है। इसमें टाइम पीरियड है लेकिन से नहीं आ रहा है, इसलिए ये पहले दो वाक्य कॉन्टिन्यूस हैं और इसमें टाइम पीरियड से आ गया, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो मोटी मोटी बात आपके माइंड में क्या है? रहा है था होगा, ठीक है, टाइम पीरियड से आ गया इधर आ जाइए, और टाइम पीरियड से नहीं है तो इधर आ जाइए। अब देखिए इनमें देखिए टाइम पीरियड नहीं है, तो जब है रहा के साथ है था होगा आ जाए और टाइम पीरियड नहीं है तो आपके माइंड में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, इज एम आर वॉज वर शैल बी विल बी। और रहा के साथ है था होगा प्लस टीपी प्लस से आ जाए तो आपके माइंड में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दोनों में लगेगा, ये बात कॉमन है क्योंकि कॉन्टिन्यूस के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। तो फ्रेंड्स अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कॉन्टिन्यूस के सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को याद किया जा सकता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सारे कॉन्टिन्यूस को याद किया जा सकता है। कितना आसान है, रहा के साथ है था होगा आ जाए, कॉन्टिन्यूस में आ जाइए, और जैसे कॉन्टिन्यूस में आएंगे आपके माइंड में ये हेल्पिंग आनी चाहिए, इज एम आर वॉज वर शैल बी विल बी। और रहा के साथ है था होगा आ जाए प्लस टाइम पीरियड प्लस से आ जाए तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की साइड में आ जाइए और आपके माइंड में हेल्पिंग आनी चाहिए, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, ठीक है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दोनों के लिए कॉमन है, कॉन्टिन्यूस में भी लगेगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी लगेगा। क्लियर, एग्जाम्पल आपके सामने, वह धूप खा रहा है तो ही इज बास्किंग, वह सुबह से धूप खा रहा है, सुबह से डाल दिया, यहाँ इज आ रहा है तो यहाँ हैज बीन, ही हैज बीन बास्किंग। और इन कॉन्टिन्यूस के अंदर आपको लास्ट के अंदर सिंस और फॉर का यूज करना है। क्लियर, सिंस और फॉर का यूज करना पड़ेगा आपको। ये फर्क है इसमें, आप देख रहे हैं इसमें सिंस का यूज किया गया है। तो कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को कैसे याद किया? रहा शब्द लिया, रहा के साथ है था होगा, टाइम पीरियड नहीं है और है तो से नहीं है, इज एम आर वॉज वर शैल बी विल बी। रहा के साथ है आ जाए, था आ जाए, होगा आ जाए, प्लस टाइम पीरियड और से का आना जरूरी है, वो टाइम पीरियड के बाद। तो आपके माइंड में आना चाहिए हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। अब फर्क क्या रहा, इधर टाइम पीरियड नहीं है तो इज एम आर वॉज वर शैल बी विल बी लगाने, इनमें टाइम पीरियड से आ गया, हैव बीन, हैड बीन, हैड बीन लगाना है, दोनों तरफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लास्ट के अंदर सिंस फॉर का यूज किया जाएगा। वो उसकी लिस्ट आपको हम भेज देंगे तो उसी हिसाब से आप उसको सिंस फॉर को यूज कर सकते हो। क्लियर पेन फ्रेंड्स, क्लियर, सब कुछ बता दिया। अब इसमें 3 पॉइंट याद रखने, पहला पॉइंट है टीपी, जो कि बात मैंने आपको बता दी, यहाँ टीपी प्लस से आएगा, इधर आएगा ही नहीं 99%, 1% आ जाए तो आने दो, उसके बाद हिंदी का शब्द से नहीं आना चाहिए। टाइम पीरियड के बाद से आ गया तो 100% परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब करना क्या है, देखिए, रहा के साथ टाइम पीरियड नहीं है, इज एम आर वॉज वर शैल बी विल बी, रहा के साथ टाइम पीरियड उससे है, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, दोनों के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा है।
तो इसमें 3 बातें याद रखनी। पहली पॉइंट है हमारा कि टाइम पीरियड की बात याद रखनी है जो मैंने आपको यहाँ बता रखी है। दूसरी चीज़ समझने की कोशिश करें कि दोनों टेंस के अंदर ये टेलीविज़न बने हुए हैं और इस टेलीविज़न में क्या लिखा है, बैठा है, खड़ा है, लेटा है, छिपा है, बीमार है। यहाँ भी वही है, बैठा है, खड़ा है, लेटा है, छिपा है, बीमार है। ये था आ रहा है तो यहाँ करेंगे बैठा था, खड़ा था, लेटा था, छिपा था, बीमार था। यहाँ करेंगे वही बैठा था, खड़ा था, लेटा था, छिपा था, बीमार था। यहाँ होगा आ रहा है तो बैठा होगा, खड़ा होगा, लेटा होगा, छिपा होगा, बीमार होगा। यहाँ बैठा होगा, खड़ा होगा, लेटा होगा, छिपा होगा, बीमार। ये टेलीविज़न जो 3 बने हुए हैं, अगर इनमें है आता है और टाइम पीरियड नहीं है तो एजे मार लगाइए, और इनके बाद टाइम पीरियड और से आता है तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन लगेगा। तो ये जो सेकंड कंडीशन है, जो सेकंड पॉइंट है टेलीविज़न वाला, वो ये कहता है कि कुछ ऐसे सेंटेंस आएंगे जिनमें रहा है की आवाज़ नहीं आएगी, इस तरह के शब्द आएंगे, है ना। जैसे रमन बैठा है, टाइम पीरियड नहीं तो रमन इज सिटिंग। रमन सुबह से बैठा है, रमन हैज बीन आ जाए। इधर इज, इधर हैज बीन और आगे सेंस फोर का यूज करना है और कुछ नहीं करना। माँ खाना पका रही थी, टाइम पीरियड से नहीं है, इधर आ जाइए। मदर, माँ खाना पका रही थी, मदर वॉज कुकिंग फूड। माँ सुबह से खाना पका रही थी, टाइम पीरियड से आ गया, इधर वॉज लगाया तो इधर आपको लगाना पड़ेगा मदर हैड बीन कुकिंग फूड। सेंस फोर का यूज लास्ट में करना है ना। जैसे पक्षी चहचहा रहे होंगे, टाइम पीरियड से नहीं है तो हम इधर आ जाएंगे, क्या, बर्ड्स विल बी चिरपिंग। पक्षी 1 घंटे से चहचहा रहे होंगे, टाइम पीरियड से आ गया तो इधर आ जाइए, बर्ड्स शैल हैव बीन चिरपिंग सिंस मॉर्निंग। तो फर्क कहाँ आ रहा है, रहा के साथ है था होगा आ रहा है, टाइम पीरियड नहीं है तो आपके माइंड में लाइए इज एम आर वर्ड वर शैल बी विल बी। रहा है, रहा था, सॉरी रहा है, रहा था, रहा होगा, प्लस टाइम पीरियड प्लस से आ जाए, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, और सुन जी दोनों के साथ लगेगा। फर्स्ट पॉइंट टीपी वाला है, सेकंड पॉइंट हमारा है बैठा है, खड़ा है, लेटा है, छिपा है, बीमार है। ये टेलीविज़न आपको ये बता रहा है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें रहा की आवाज़ नहीं आती है पर वो कॉन्टिन्यूस होने का दावा करते हैं क्योंकि इनमें कॉन्टिन्यूटी होती है। जैसे आप बैठे हो, बैठे हो, बैठे हो, बैठे हो, बैठने का काम जारी है। मैं खड़ा हूँ, खड़ा हूँ, खड़ा हूँ, खड़े होने का काम जारी है। अब अगर इनके साथ टाइम पीरियड नहीं है ना, बैठा है, खड़ा है, लेटा है, छिपा है, बीमार है, टाइम पीरियड नहीं है तो इज एम आर वर्ड वर्ड शैल बी विल बी। टाइम पीरियड और से लगा दो, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। और जो तीसरा पॉइंट है पा प्लस रहा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझते हैं अलग से। फ्रेंड्स, कभी भी ये पा शब्द है, इसके बाद रहा आ रहा है, अब आपके माइंड में क्या आ रहा है कि ये दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं इनमें क्या फ़र्क है। देखिए, पा के बाद रहा है, रहा था, रहा होगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये पा ही रहेगा। यहाँ पे पी, पे, पो, पू कुछ नहीं आएगा। तो जब कभी भी पा के बाद रहा आ जाए तो उसको एकदम कॉन्टिन्यूस नहीं कहना है। ये देखिए कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस है। कैसे पहचानेंगे, कैसे पता लगेगा। आप देख रहे हैं कि ये वर्ब है, ये नाउन है। पा से पहले अगर वर्ब आता है तो यहाँ ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसकी इस पा की इंग्लिश है एबल टू। ये एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, उसका नाम मैंने रखा हुआ है सेंटेंस ऑफ विदाउट टेंस। ये उसमें चलाता है, मैं लिखा है देखो, WT का मतलब विदाउट टेंस का एक मैंने अलग नाम रख रखा है उसका। तो आपको केवल ये देखना है, पा के बाद रहा आ जाए तो आपको देखो अगर वर्ब आ रहा है तो इस पा की इंग्लिश है एबल टू। और अगर पा से पहले चीज़ का नाम आ रहा है, मैं रोज़ एक पत्र पा रहा हूँ, मैं रोज़ एक अखबार पा रहा हूँ, मैं रोज़ दूध पा रहा हूँ, तो दूध, अखबार, पत्र ये सब नाउन है। तो पा के पहले सुनो, पा के बाद रहा है, रहा आता है, तो ये दोनों वाक्य पहचान के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैं लेकिन एक्चुअल नहीं है, इनमें फ़र्क है। तो इसे एकदम पा के बाद, केवल मैं बात कर रहा हूँ पा की, पा के बाद रहा आ जाए तो एकदम कॉन्टिन्यूस ना कहें। उसकी इंग्लिश बनाने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसमें वर्ब है या नाउन है। वर्ब है तो इस पा की इंग्लिश फिक्स है एबल टू। जैसे मैं खाना, अब मैं उठ पा रहा हूँ, मैं अब खाना खा पा रहा हूँ, तो इसका एक्चुअल भाव है मैं खाना खाने में समर्थ हूँ, आई एम एबल टू ईट फूड। क्लियर। अब मैं उठ पा रहा हूँ,
पहले कमजोरी थी, मान लो बीमार था, अब कमजोरी मतलब जब दूर हो गई तब डॉक्टर को कहा मैंने, अब मैं उठ पा रहा हूँ, यहाँ मतलब मैं उठने के काबिल हूँ, अब मैं चल पा रहा हूँ, यानी कि आई एम एबल टू, तो यहाँ पा का मतलब एबल टू है। और अगर पा से पहले पत्र आ जाता है, ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस अभी मैंने आपको समझा है, उसकी कॉन्टिन्यूस में बनाइए, तो ज़िंदगी में कभी भी, ठीक है, रहा है, रहा था, रहा होगा, कोई भी टेंस हो सकता है कॉन्टिन्यूस का, उनके पहले पा आ जाए तो उसको एकदम कॉन्टिन्यूस ना कहें। जस्ट टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस, उसकी इंग्लिश बनाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वर्ब है या नाउन है। वर्ब है तो पा का मतलब एबल टू, वर्ब नहीं है कॉन्टिन्यूस से बनाते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कॉन्टिन्यूस का एक बहुत अच्छा सा पार्ट है जो मैंने आपको समझाया, जो रेयर चीज़ आपको नहीं मिलेगी, और ये कॉन्टिन्यूस मैंने आपको समझा दिया। मोटी मोटी बात, रहा, है, था, होगा, इज एम आर, वर्ड, शैल बी, विल बी। रहा के साथ है, था, होगा, प्लस टाइम प्लस से हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दोनों में लग जाएगा। टाइम पीरियड वाली बात हमने आपको बता दी, टेलीविज़न की बात बता दी। यहाँ केवल रहा को सेंट्रलाइज करके और 6 टेंस को याद किया जा सकता है। तो आई होप सो कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी। विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।